नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पूजा घर में मूर्ति कैसी और कौन सी रखनी चाहिए। घर में पूजा करने और घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में कौन कौन सी मूर्तियाँ रखनी चाहिए। ईश्वर को रोज़ाना मन से याद करते रहना सबसे उत्तम भक्ति माना जाता है, लेकिन साथ ही आपको हृदय में श्रद्धा और भक्ति ज़रूर रखनी चाहिए। सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा का विशेष विधान है। पंचदेवों में गणेश, दुर्गा, सूर्य, शिव और विष्णु हैं। इनकी पूजा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। घर में किसी तरह का वास्तु दोष और नकारात्मक ना आए, इसके लिए हमें घर में पूजा स्थल या मंदिर ज़रूर बनाना चाहिए। जिस घर के पूजा घर में एक साथ यह दो मूर्तियां होती हैं, वहां पर बनता है राजयोग्य और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। जो कहने का तात्पर्य है कि आपको वो सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी, जिसकी आपने मनोकामना की थी। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने घर के पूजा घर में किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीरें लगाकर हैं, अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। इन तीनों देवी देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से बड़े कष्ट ऐसे समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों की एक साथ ही तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों जिन्हें आपको अपने पूजा घर में स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आपने इन तस्वीरों मूर्तियों को अपने घर में स्थान दिया तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा। एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ माना जाता है। 2 मूर्तियां एक साथ रखना शुभ माना जाता है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा धन लाभ प्राप्त हो। और इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आप कभी भी भूलकर ना रहें। एक छोटा सा शिवलिंग रखें और ज़्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखने चाहिए। वैसे तो दोस्तों, आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटा शिवलिंग रख दें और ध्यान दें कि ज़्यादा शिवलिंग आपको भूलकर भी ना रखें। घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि हमें पूजा का फल प्राप्त हो जाए, और हम अनुरूप घर के अंदर मूर्ति लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्रदान कर सकें। अगर आप अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर कई सारी कंगाली खत्म हो जाती। कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। दोस्तों, हमेशा भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। तो अगर आप अपने पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में 2 दुगनी रात चौगनी वृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर आप लक्ष्मी जी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनकी बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी और श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में ज़रूर लगानी चाहिए। अगर माता लक्ष्मी जी की बाईं तरफ
भगवान गणेश जी की मूर्ति लगाएं या फिर तस्वीर लगाएं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति होती है। आपको लक्ष्मी गणेश जी की एक संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है माता लक्ष्मी धन देती हैं तो भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के भंडार हैं और बुद्धि का विकास करती हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत ज़रूरी मानी गई है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि आपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, उनकी पूजा करें या ना करें। आप प्रभु श्री राम जी की तस्वीर भी अपने पूजा घर में रख सकते हैं। आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें, हनुमान जी के निर्मित किसी भी प्रकार की पूजा या पाठ करना हो तो आप प्रभु श्री राम जी को कहें। दोस्तों, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होगा जितना आपको हनुमान जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर का पूजन करने से होता है। या फिर आप श्री राम जी के दरबार में तस्वीर अपने घर के लेकर आएँ। श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आएँ और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें। हनुमान जी से लेकर माता सीता, श्री राम, अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर में, पूजा घर में एक साथ ये तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति होगी। घर में यदि आपने मूर्ति रखी है तो उसकी नित्य पूजा अर्चना भी करें। घर में भगवान की मूर्ति लाकर ऐसे नहीं रखें। घर में रखी मूर्तियों का आदर सम्मान करें, उनकी नियमित पूजा करें। ऐसा करने से जीवन में शांति रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। घर के पूजा घर में सही स्थान की बात करें तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, जैसे ईशान कोण भी कहा जाता है, आदि शुभ माना जाता है। शौचालय या शयन कक्ष के पास पूजा स्थल बनवाना नुकसानदायक होता है। इसके अलावा पूजा घर में कितनी मूर्तियां हों, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। घर में 2 शालिग्राम, 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा माता और 2 मूर्ति, 2 गोमती चक्र नहीं रखना चाहिए। परिवार में इनसे अशांति फैलती है और घर में हानि होती है। घर में पत्थर, कांच, सोना, चांदी, पीतल, अन्य धातुओं की मूर्ति रखनी चाहिए। मूर्ति की जगह पर आप भगवान का सुंदर चित्र भी रख सकते हैं। जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन में अपना नया एडजस्ट किया है तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे या बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की मूर्ति अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और अपने बेड के सामने तरफ रखते हैं, जैसे कि आप सुबह उठें और आपको उठते ही उनके दर्शन हो जाएं, समझ लीजिए कि आपका जीवन माला माल होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई दुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो दोस्तों, भूलकर भी आपको माता दुर्गा को क्रोधित अवस्था की तस्वीर, जैसे कि महाकाली की तस्वीर हो या फिर महिषासुर का वध करते हुए क्रोधित अवस्था में माता दुर्गा जी की तस्वीर लाकर आपको उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर में लाकर रखनी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसी तरह ध्यान रखें कि अपने घर में मूर्ति परिजनों या पूर्वजों के मंदिर में स्थापित ना करें। ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर पितरों का दोष भी आपको लग सकता है। पितरों की पूजा अलग ही स्थान पर की जाती है।
घर के मंदिर में उसको स्थान नहीं दिया जाता। इसी तरह आपको भैरव भगवान की तस्वीर, भगवान शनिदेव, राहु, केतु, इस प्रकार की तस्वीरें अपने घर में नहीं लेके आनी चाहिए। कलात्मक रूप से आप अपने घर में पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर ऐसे ही आप उनका पूजा पाठ नहीं कर सकते। उनको पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से आपको इस प्रकार की मूर्तियाँ या तस्वीर अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। जो पहले हमने आपको बताया उस प्रकार की तस्वीर तो निश्चित तौर पर अपने घर में रख सकते हैं और जीवन का फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो।